हेलो एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि स्टूडेंट अगर अपना बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीएससी लेवल का कोई भी कोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि ये जो आपका ग्रेजुएशन वाला रहता है पोर्शन, ये लाइफ का सबसे क्रिटिकल पोर्शन रहता है। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी कर लिया जहां पे आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं जो कि आगे फ्यूचर में नीड है, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं रहने वाली है। और ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करना एक आपका बहुत ही क्रिटिकल कह सकते हैं, क्रिटिकल आपको यहाँ पे जो रहता है। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर मैं फ्यूचर में बीएससी करना चाह रहा हूं, फ्यूचर में जो स्किल रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में जो मुझे चाहिए, नीड है, मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, मुझे वो कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, मुझे वो थ्योरिकल नॉलेज मिलना चाहिए ताकि मैं एग्जाम को भी क्रैक कर पाऊं और साथ ही साथ मैं अच्छा एक प्लेसमेंट ले पाऊं अगर मेरी प्लेसमेंट की इच्छा है, या मुझे प्राइवेट सेक्टर का जो अगर मुझे जाना है तो वहां पे सारी चीजें मुझे अवेलेबल हो पाए। तो ये यूनिवर्सिटी चूज करने का जो हमारा कह सकते हैं कि एक डिसीजन रहता है, बहुत क्रिटिकल रहता है हमारे लाइफ में। और आज मैं आपका ये डिसीजन और आसान करने के लिए आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे टॉप 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कौन सी रहने वाली है। यहाँ पे जो भी मैं बात करूंगा वो आपकी कह सकते हैं कि NIRF जो रैंकिंग निकालता है हर साल, 2025 की रैंकिंग आ गई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें मेरे भी कुछ इनपुट शामिल हैं जिसमें मैं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने का कह सकते हैं यहाँ पे जो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कौन सी हमारे पास 5 यूनिवर्सिटीज रहने वाली हैं जहां से अगर हम अपना बीएससी करते हैं, बीएससी आप किसी में हो सकता है, चाहे आप एग्रीकल्चर से करो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करो, या हॉर्टिकल्चर करो, या फॉरेस्ट्री करो, या होम साइंस करो, या बीटेक करो, ऐसे सारे कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर लेके चलेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज है जो आपको इस यूनिवर्सिटी में बेहतर मिलने वाली है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी स्किल है इस यूनिवर्सिटी में मुझे ज्यादा मेरे फ्यूचर की एक कह सकते हैं गारंटी लेने वाली यूनिवर्सिटी मुझे देखने को मिलने वाली है। तो इस लिस्ट में ध्यान सुनिएगा, पहली यूनिवर्सिटी आपकी निकल के आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और सबसे हर एक बच्चे के मुंह पे होता है, सर मुझे बीएचयू लेना है, मुझे सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू बीएचयू लेना है, मुझे आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू बीएचयू लेना है, अल्टीमेट मुझे बीएचयू चाहिए। लेकिन कभी आपने ये पूछा है कि मुझे बीएचयू चाहिए क्यों? यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है? सबसे पहला मुद्दा निकल के आता है, अगर किसी बच्चे को बीएचयू अगर कान में डाला जाता है तो पहली बात उसको कही जाती है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज्यादा ही बढ़िया होती है। और यूपी की या कह सकते हैं हमारे भारत की एक ऐसी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है जो मेन एग्रीकल्चर की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम से बीएचयू बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे जो बीएससी के बच्चे जाते हैं, यहाँ पे जो बीएससी अगर आपने कर ली तो आप उन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और आपको थ्योरेटिकल और जो भी रिक्वायरमेंट स्किल्स हैं यहाँ पे सिखाई जाती हैं। क्यों? बिकॉज इसकी जो लोकेशन है आपको बनारस देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोफेसर के द्वारा सिखाया जाता है जो कि आपको आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है। न्यू लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले होता है। मान चले अगर कोई कंपनी कोई सीड भी हाइब्रिड बनाती है तो सबसे पहले रिसर्च ट्रायल आपको बीएचयू में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक बच्चों का जो माइंडसेट है वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है ना। आप देखोगे जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप कभी भी आगे फ्यूचर में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बीएचयू के ज्यादा स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। बिकॉज जब अपने में ही कंपटीशन है, हर एक यूनिवर्सिटी के बीच में कंपटीशन यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं वो पहले तो परफेक्ट स्टूडेंट कैसे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दो, चाहे सीयूटी दो, चाहे आईसीआर दो, यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपकी रैंक जो है, आपके जो नंबर्स हैं आपको सबसे बढ़िया लाने पड़ते हैं, तभी ये यूनिवर्सिटी मिलती है। यानी कि आप अब उस मिल्क से आप उस मलाई में वाले स्तर पे पहुंच गए हो जहां पे आपके लेवल के सारे लोग हैं और आपस में जब इक्वल लोग होते हैं तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी लिस्ट में फर्स्ट रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हो सर मैं बीएससी करूं तो मैं कहूंगा सर आप अगर बीएससी करना चाहते हो तो बाकायदा आप पहली प्रायोरिटी में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, बनारस में, जो कि आपकी है। अब ध्यान से समझते हैं अगली दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्यों ये टॉप में आपको देखने को मिल रही है, नंबर सेकंड में मैंने इसको रखा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी लुधियाना में देखने को मिलती है।
एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, उसमें बहुत सारे आपको फैक्टर्स शामिल करके उनकी रैंकिंग उनको दी जाती है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने पर स्टूडेंट वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं, क्या एफएमजीसी के थ्रू यहाँ पे रिलेशन है प्लेसमेंट का, कैसा वहाँ पे वर्चस्व है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर रिसर्च का क्या स्तर रहता है। तो उसमें नंबर 2 पे मैं कहूँगा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, बशर्ते हो सकता है कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स में फीस बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हो अपना कैरियर अच्छा बनाना, तो आपको अभी फीस को सेकेंडरी फैक्टर मानना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने थ्योरिकल नॉलेज को बेटर करना है, तो आप बाकायदा ले सकते हो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में आपको देखोगे ऐसी इंडिया की एक सिर्फ यही यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि 93 नंबर की है। जब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड वाइड कंसीडर करते हैं 93 नंबर की आती है, जो कि 2025 में डाटा आया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, क्योंकि पंजाब जो है एग्रीकल्चर का हब है। आपको रावी वगैरह जब आप करने जाओगे तो आपको कह सकते हैं रियल टाइम जो नॉलेज है फार्मर के साथ कनेक्ट होकर मिलेगा। इसके अलावा पढ़ाई आपको बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलती है, आपका रिसर्च वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी आपको एक अच्छी खासी लोकेशन देखने को मिलती है, जहाँ से आप आने जाने में भी आपको सुविधा होती है। तो ये आप सेकंड यूनिवर्सिटी जो कंसिडर कर सकते हो वो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यानी कि PAU अगर आप लेना चाहते हो, BSc करना चाहते हो, तो बाकायदा नो डाउट बिना सोचे समझे आप इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड और सबसे मैं कहूंगा बेहतरीन, सबसे पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। भाई हर एक बच्चे के मन में रहता है कि अगर मेरा कोई कोर्स है, चाहे मेरी BSc, चाहे मेरी MSc या PhD, अगर गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत के थ्रू हो जाती है, तो एक मतलब मेरी डिग्री अलग ही खिल के निकल के आएगी। तो बेसिकली अब ऐसा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसर्च का इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है। अगर आप PG करना चाहते हो या आप BSc भी करना चाहते हो, मैं तो कहूंगा BSc में ही आप जाओ, ताकि आपको रिसर्च जो आपका माइंडसेट है, अगर आप रिसर्च माइंडसेट से जाते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के जाते हो, अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आप अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में बैठो, वहां को क्रैक करो, और आप चाहते हो कि नॉलेज और एडवांस नॉलेज आपको मिल पाए, तो आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी जा सकते हो। लोकेशन बहुत बढ़िया है, नियर आपकी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि आपको हाल फिलहाल, पहले तो ये 1960 में जब बनी थी तो यूपी में थी, अभी हाल फिलहाल में ये आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर्स स्टूडेंट का जो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, ये परफेक्ट है, रिसर्च के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी भी आप अगर अपना कोई कोर्स आप यहाँ से करना चाहते हो तो ये भी कंसिडर कर सकते हो। बशर्ते बात आती है एडमिशन की, तो जीवी पंत का अपना भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आप ICR के थ्रू भी जा सकते हो, और CUT ICR क्योंकि मर्ज भी कर दिया गया, तो BSc करने के लिए आप इस एग्जामिनेशन को यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। फीस का एक फैक्टर यहाँ पे हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन BSc लेवल पर इतनी फीस आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात आती है आपकी फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की एक यूनिवर्सिटी में अगर बोलूं तो आपको मैं TNU का नाम जरूर लूंगा। चाहे व्हीट, राइस, किसी भी रिसर्च की बात हो, किसी वैरायटी डेवलपमेंट की बात हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी मुद्दा हो और TNU का नाम ना आए, तो फिर एग्रीकल्चर की बात वहां पे अधूरी रह जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कोई बच्चा साउथ इंडिया से बिलोंग करता है और किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करे, तो मैं कहूंगा कि आप TNU को टारगेट करो। यहां पे आपको न सिर्फ रिसर्च, न सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच मिलता है, जो कि खुद को ग्रूम करने का। आप अपना डेवलपमेंट चाहते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हो, चौतरफा अपना विकास चाहते हो, तो बाकायदा इस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, रिसर्च, थ्योरी, मास्टर्स, एग्जामिनेशन, जितना भी कुछ नॉलेज आपको चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और फिर आपकी आती है लास्ट यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी 5वीं यूनिवर्सिटी है। कुछ बच्चे कह भी सकते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल करी है जिसमें आपकी 5 तो प्रायोरिटी है ही है, इसमें से कोई एक मिल जाए, लेकिन उनमें भी मैंने टॉप जो बता के रखी है, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। फिर हमारी आती है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CSSHU, जो कि आपको हिसार हरियाणा में देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एरिया है इस यूनिवर्सिटी का, बहुत ज्यादा आपको एरिया, लगभग 1600 एकड़ आपको एरिया देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका लोकेशन है, एक परफेक्ट लोकेशन देखने को मिलती है अगर UPSC वगैरह एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप रिसर्च वगैरह में आगे जाना चाहते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का माइंडसेट प्लस आपका रिसर्च माइंडसेट दोनों है, तो फिर यूनिवर्सिटी में आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नियर बाई आपका दिल्ली देखने को मिलता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो
जो प्रॉब्लम एक है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिसर्च का, तो रिसर्च के लिए भी आपको बढ़िया यहाँ पे फील्ड्स वगैरह हैं, आप बढ़िया रिसर्च में आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो कह सकते हैं कि माहौल है वो भी आपका एक बेटर देखने को मिलता है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इसको एक अहम या कह सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाता है अपनी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या किसी भी रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए। तो ये 5 यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको आज यहाँ पे बताई हैं, इन यूनिवर्सिटी में से आप किसी को भी ले सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। पहले नंबर पे आपकी बीएचयू आती है, दूसरे पे आपका पीयू आता है, तीसरे पे आपका जीबी पंत आता है, चौथे पे टीएनयू आता है, और 5वें नंबर पे आपको सीएसएस एचयू आपको हिसार लुधियाना में देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो अपना बीएससी का कोई भी कोर्स यहाँ से करना, तो इन यूनिवर्सिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हो। एग्जामिनेशन कौन-कौन से देने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो आईसीआर सीयूटी एग्जामिनेशन आप दे सकते हो यूजी लेवल पर अगर बीएससी करोगे तब। अगर इसके अलावा एमएससी करना चाहते हो तो इनका खुद का भी एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन देके आप यहाँ पे अपना एडमिशन है उसको आप श्योर कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।